जब तक वनडे का वो मतलब हमारा जो लेवल है वो अगर पॉजिटिव है तो, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे कम वॉल्यूम के साथ प्राइस आया था, प्राइस आने के बाद उसने ये लिक्विडिटी ली, तो उसके बाद अभी नज़दीक के टारगेट ये अगर लिक्विडिटी ले लेता है तो क्या लगता है आपको कौन से टारगेट होंगे उसके बाद? तो ये लिक्विडिटी ले सकता है। ओके, क्यों लिक्विडिटी की क्यों हम बात कर रहे हैं? ऑर्डर ब्लॉक की क्यों बात नहीं कर रहे हैं? ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। ओके, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था प्रीवियस। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है वहाँ पे लिक्विडिटी ही हम देखेंगे। ओके, तो इसीलिए हम लिक्विडिटी देख रहे हैं, तो ये लिक्विडिटी सबसे पहला टारगेट, उसके बाद ये और इसके बाद ये है। इसके नीचे अगर क्लोज कर जाता है ना तो सीधा चला जाएगा इसके नीचे। ओके, तो हमें वो भी देखना है साथ में। तो इसको हम वॉल्यूम के साथ देखेंगे ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो यहाँ पे प्राइस चल रहा था तो ये पूरा वॉल्यूम से समझते तो और क्लियर हो जाएगा। मेरा इसमें पता नहीं वॉल्यूम हाइड हो जा रहे हैं, बीटीसी में ही दिक्कत है, बाकी तो आ रहा है। हर दिन ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। ओके, हर सारे मोमेंट कैप्चर करना ज़रूरी नहीं है। ओके, कि भाई एट द एंड ऑफ एनालिसिस करोगे तो यहाँ से तो अच्छा चला गया तो यहाँ से बाय कर लेता तो अच्छा होता, और ऊपर से सेल कर, सब सब आपको ही कर लेना है, सब मूव आपको ही ले लेना है। हाँ, नहीं करना है ना, तो सेटअप के अकॉर्डिंग जो ट्रेड बनता है ना उसी को ही लेना है। सारे ट्रेड कैप्चर करोगे तो जो प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ डे वो भी लॉस में हो जाएगा। ओके, और जैसे जैसे प्रॉफिट कम होता जाएगा ना तो माइंडसेट बिगड़ेगा, और क्या करेंगे, क्वांटिटी लॉट साइज बढ़ाएंगे हम। पहले 10,000 का प्रॉफिट था, अगर वो 7,000 हो गया ना तो क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, और हल्का सा अगर स्टॉप लॉस ले लेता है तो 7,000 का 2,000 3,000 बच जाएगा। फिर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो और लॉस चला जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो और फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, यार अच्छा खासा प्रॉफिट था वो लॉस चला गया। यही जनरली होता है, तो जो प्रॉफिट मिला है ना उसको लॉक कर दो, ट्रेड ना करो उस दिन, या अगर ट्रेड भी करना है तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। ओके, चलिए इसको अब आ जाते हैं 1H पे, सॉरी 1 डे पे, 1H कहाँ। ओके, तो इसमें हटाते इस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पे था हमारे लिए, तो हम मार्क कर देते इसमें कि भाई ये लिक्विडिटी पहला टारगेट था। ओके, उसके बाद ये लिक्विडिटी पहला टारगेट था, उसके बाद लास्ट में ये नीचे जो भी है। ओके, तो हमने देखा कि भाई प्राइस यहाँ से आया तो यहाँ से गिरा, अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरा है, तो हम इसमें नहीं देख सकते कि इसके अगले वाले दिन पे हम नहीं देख सकते कि भाई ये अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर नहीं होता तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करके हम बाय देख सकते थे। लेकिन ये अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरा है तो क्या कर सकते हैं हम इसके आगे वाले दिन में, सेल का ही प्लान करेंगे, और टारगेट यहाँ पे होगा। तो उसके बाद अगर मेरा टारगेट हो जाता है तो मैं फिर यहाँ पे आ जाऊँगा, और इस वाली कैंडल पे मैंने देखा कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो अब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट है भाई कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम नहीं है ना तो मुझे चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर शिफ्ट हो छोटे से टाइम फ्रेम पे। स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होगा, तो हम छोटे से टाइम फ्रेम में जाएंगे तब जाके हमें पता चलेगा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो। ओके, ये था 7 मार्च को। ओके, अगर यहाँ पे मैंने देखा कि भाई मैंने बाय किया और मेरा स्टॉप लॉस गया है, कोई बात नहीं, और फिर वेट करेंगे नेक्स्ट लिक्विडिटी पे। तो नेक्स्ट लिक्विडिटी तक आया नहीं आया, यहाँ पे फिर से प्राइस ने लो वॉल्यूम के साथ क्लोज किया, तो यहाँ पे बाय करना था, तो स्टॉप लॉस छोटे से टाइम में बाद में एनालिसिस करेंगे। ओके, उसके बाद इसने क्लोजिंग कर दिया, यहाँ पे प्राइस आया। अब देखने की बात ये है कि भाई ये यहाँ से मार्केट गिरते 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 आ रहा है, ये कैंडल जो बनी थी, ओके ये कैंडल आप देखोगे। ओके, तो ये जो कैंडल बनी थी इसकी कंपेयर में ये कैंडल छोटी है। ओके, नीचे से बाइंग पे आया है, और इसकी कंपेयर में छोटी है, इसकी कंपेयर में वॉल्यूम भी कम है। ओके, तो प्राइस जब ऊपर से आ रहा था एक्सेप्ट दिस वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर नीचे से भी बाइंग आएगा ना तो एक रेजिस्टेंस है ये एक रेजिस्टेंस है। समझ रहे हो आप?
मैं कहना क्या चाहता हूँ, बिकॉज वहाँ से अच्छे से सेलिंग आया है। तो ये एक सपोर्ट लेवल जिसका था वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और उसका कहीं ना कहीं जो मार्केट गिरा है तो इसका 50% जो एक लेवल था वो भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है, और सबसे ज़्यादा सेलर जो बैठे होंगे दैट विल बी द टारगेट हो सकता है अगर ऊपर की ओर मोमेंटम आती है तो। ओके, तो मैंने ये देख लिया कि यहाँ से छोटे से टाइम फ्रेम बाद में जाएंगे। ये कैंडल ने क्लोज कर दिया है, तो ये कैंडल लो वॉल्यूम में। तो अगर ये कहीं ना कहीं अगर मुझे इस दिन यानी कि 9 तारीख को अगर मुझे ट्रेड करना है तो 9 तारीख को मुझे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट चाहिए सबसे पहले। ओके, इस वाले दिन पे मुझे ट्रेड करना था, सबसे पहले मुझे 8 तारीख को ट्रेड करना था, वो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो ट्रेड करेंगे, या फिर 9 तारीख को अगर मेरा लो से बाइंग आता है तो वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 7 तारीख को कि अगर मैं वहाँ से बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे जाता है कि क्या है। ओके, ओके, हमने यहाँ पे ले लिया 7 डेट पे आ जाते हैं। 6 तारीख अभी है ना, रात के 12 बजे हो जाएगा 7 तारीख कहाँ पे हो रही है, अब हो जाएगी करीब ना कहीं 12-11 बजे है, नीचे चला गया है प्राइस। ओके, यहाँ पे यस ऑलमोस्ट 12 बज गए। ओके, यहाँ पे आ गया है, तो ये ख़त्म हो गया 12 बजे, यानी कि यहाँ पे इस रेंज पे। ओके, तो इस रेंज पे अगर प्राइस चल रहा है तो मुझे इस रेंज में स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कंपलसरी है। तो स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के लिए हमारे पास लेवल है। ओके, तो हमारे पास लेवल आ गए, तो ये जब इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तभी मुझे वहाँ पे देखना है बाइंग के लिए। राइट, दूसरा सेटअप क्या हो सकता है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा है, और अगर यहाँ से नीचे गिर रहा है वॉल्यूम अगर कम है, और नीचे से जो बाइंग आएगा सेकआउट कर रहा है, नीचे से वॉल्यूम बाइंग का आ रहा है, तो हम नीचे से भी एक बाय कर सकते हैं। ओके, तो उसमें हम देखें कि भाई चलो हम वेट कर रहे हैं, वेट किया। ओके, वेट किया, कहीं पे भी उस दिन ट्रेड मिला अभी तक नहीं है, क्योंकि एक रेंज के अंदर फंस रहा है। अब नीचे से बाय की बात करें, तो नीचे से बाय के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो ये जो वॉल्यूम बड़े बने हैं उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर मैं देखूँ तो इस वाले कैंडल ने जो क्लोज किया उसके वॉल्यूम है नहीं है। ओके, तो जहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है तो वहाँ पे हम भी इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एक और एग्जांपल, ये मार्केट में गिरा। ओके, गिरा अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद बाइंग आ रहा है, तो ये जो बाइंग आ रहा है तो उसमें भी वॉल्यूम नहीं है। देख रहे हो ना, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब रेंज में ट्रेड करेगा ना तो कहाँ पे बताओ आप। ये ये हाँ, इधर इधर ज़्यादा वॉल्यूम, वॉल्यूम जरूर इधर ज़्यादा है, लेकिन प्रीवियस वॉल्यूम की कंपेयर में तो कम ही है ना। इसको अगर सेकआउट बनना था ना तो ये दो वॉल्यूम की कंपेयर में ज़्यादा वॉल्यूम होने चाहिए थी। ओके, अगर ज़्यादा वॉल्यूम से आता तो हम एक और कैंडल को देख के बाय के लिए जा सकते थे। ओके, अभी रेंज पे है, तो ऊपर आएगा तो ऊपर से सेल का प्लान बनेगा उसमें, लेकिन हमें सेल करना नहीं है, हमें तो नीचे से बाय का सोचना है ना। ओके, चलिए अभी आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे एक और बार, यहाँ पे भी एक बाइंग प्रेशर आया, लेकिन प्रीवियस कैंडल अगर कंपेयर करता हूँ ना तो मार्केट गिर रहा था वॉल्यूम के साथ, बाइंग आता है तो लो वॉल्यूम के साथ। ओके, अब दिक्कत ये, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई आप बोलोगे कि भाई अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग आ गया, तो ये बाइंग हम कर सकते हैं यहाँ पे बाइंग। अभिषेक, ये तो देखो आप कंटिन्यूस अच्छा ट्रेड जा रहा था, वॉल्यूम अच्छे बढ़ रहे हैं, अच्छा सा ग्रीन कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हम्म, ओके, तो यहाँ पे अभी करेंगे कि नहीं। कहीं पे भी आप बोलो, बॉटम में बोलो, टॉप में बोलो, बीच में बोलो, कहीं भी बाय कर सकते हैं कि नहीं, मुझे इतना जानना है बस। पर क्यों नहीं, हिसाब नहीं लगाना है, लॉजिक चाहिए। देखो, वॉल्यूम तगड़े है, आप देख रहे हो ना, अच्छी बाइंग आ रही है।
वॉल्यूम अच्छे है, कैंडल अच्छा है, तो क्यों बाय नहीं करना है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। ओके, आप मुझे पता है इसलिए मैंने पूछा है कि तुम वॉल्यूम की कैंडल और वॉल्यूम देख के आप तुम कूद जाते हो। मुझे पता है इसलिए तो मैंने पूछा है। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है। प्राइस अगर रेजिस्टेंस पे है ना, अगर रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम आ रहा है ना, तो समझ लीजिए ये एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ। रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, आप देखो हर एक कैंडल को आपने कभी रीड किया जब ऊपर जा रही थी, तो देखो क्या हो रहा है, छोड़ रहा है, ऊपर से वीक छोड़ रहा है ना। तो वो क्या इंडिकेशन कर रहा है कि भाई उसको ले जा रहा है, इसको गलत वे में ऊपर ले जा रहा है। अब लास्ट में देखो अच्छा वॉल्यूम और कैंडल कैसी है, ऊपर से रिजेक्शन। ओके, तो ये क्या है, बाय किया आपने, यहाँ पे बाय नहीं बनेगा, यहाँ पे सेल बनेगा। चलो अभिषेक ने बाय कर दिया। ओके, तो अभिषेक स्टॉप लॉस कहाँ पे डालेगा, अभिषेक तो स्टॉप लॉस डालेगा कहाँ पे, लो पे, या इस वाले लो पे, या स्विंग स्विंग लो पे। ओके, चलिए क्या हुआ, गया पूरा। ओके, तो ये काउंटर यहाँ पे सेल का प्लान करना था। ओके, लेकिन आप बाय किया, गलत वे में बाय हो गया। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे बाइंग नहीं था, चलो कोई बात नहीं। तो हमें अभी भी ट्रेड नहीं मिला। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि भाई जब भी आपको इस तरह से प्राइस जब भी मिले ना रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम के साथ, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। ओके, प्रीवियस चार्ट तो इसीलिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट जैसे हमने बताई ना, कि भाई बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैंडल कैसे बनी है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई पिछले तरह से जो बाइंग आ रही थी तो वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं था। ओके, वॉल्यूम दिखा रहा है स्ट्रेंथ, प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन कैंडल भी हमें क्या दिखा रही है, इसका बिहेव क्या है, तो इसका बिहेव है कि कुछ यहाँ पे हरकत हो रही है। ओके, अगर इसमें अच्छे वॉल्यूम ही थे ना भाई, तो ये कैंडल ऐसी क्यों बनी है, ऐसी बनो ना, जैसे आप देखो कैसी अच्छी से सेलिंग बनी है। ओके, तो ये अगर अभी दिक्कत क्या आएगी, देखो इसमें कंटिन्यूस क्यों गिरा है, बिकॉज आप देखोगे तो कहीं भी ऐसा अच्छा सा कैंडल का बाइंग लेवल नहीं था जहां से हम बोल सकते हैं कि बाइंग आ सकता है। ओके, कहीं पे भी आपको पुल बैक है, इस वाले में लेग में कहीं भी पुल बैक नहीं है। तो इसीलिए टारगेट इसका ये लो होगा। अगर ये पुल बैक करके आता, जैसे कि यहाँ से प्राइस गया है, पुल बैक करके अगर ऊपर जाता ना, तो एक शायद सपोर्ट हो सकता था। ओके, लेकिन इसने क्या किया है, स्ट्रेट अवे गया है एक ही लेग में। तो ये स्ट्रेट अवे गया है ना, तो इसमें यही टारगेट बच जाएंगे सीधे। ओके, तो लोगों को फंसाया गया है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो जो बाइंग हुई है तो उसको ट्रैप किया गया है। हमें तो अभी भी ट्रेड नहीं मिला है। ओके, टॉप से तो कभी भी बाय सेल, अरे सॉरी बाय नहीं करना है। अब आ जाते हैं नीचे, अब आ जाते हैं नीचे, अब क्या हरकतें हो रही है, चलिए देखिए। अच्छी खासी सेलिंग कैंडल है भाई, अच्छी खासी सेलिंग, तो वॉल्यूम अच्छे है भाई तगड़ा। जिस तरह से यहाँ पे भाई अच्छी खासी बाइंग कैंडल, बाइंग नहीं आया, नीचे आ गया, तो अच्छी खासी सेलिंग कैंडल, तो उसको सेल करना है, नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। अब सपोर्ट पे आ गया है, सपोर्ट पे वॉल्यूम बनते हैं ना, जैसे रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम है तो क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पे रिवर्सल आता है। सपोर्ट पे वॉल्यूम के साथ बाइंग प्रेशर्स के साथ आ रहा है, तो यहाँ से बाइंग आएगा। ओके, यहाँ से बाइंग आएगा, टारगेट ये, और ओके, और सबसे पहला ये टारगेट, इसके बाद किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है वो। ओके, चलिए अब आ जाते हैं। तो भाई क्या हो रहा है इसमें, अब आ जाते हैं इसमें इस वाले लेवल को मार्क करके, बिकॉज ये हमारा मेन कैंडल है। ओके, तो मेन कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ कंपलसरी है। ओके, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ओके, देखिए यहाँ पे प्राइस आया, वॉल्यूम भी अच्छे थे, क्लोजिंग होने में फेल हुआ है। ओके, इसी लेवल को टच कर दिया है इसने। ओके, तो ये भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। अभी ये कैंडल आप देखो, तो ये कैंडल में क्या है, वॉल्यूम ही नहीं है। अगर ये कैंडल के ऊपर अगर इसने क्लोज किया है, तो वॉल्यूम अगर अच्छे होते तो हमारे लिए और अच्छा होता, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, प्लस कैंडल में भी कोई डिसीजन नहीं है, तो अभी भी इसको अवॉइड करेंगे।
ओके, छोड़ रहा है। अब इसमें लेग में बचा हुआ है लास्ट सपोर्ट, इसमें जहाँ से एक पुल बैक आया था। ओके, ये पुल बैक था, ये पुल बैक है। तो पुल बैक क्यों है वैलिड पुल बैक? बिकॉज इसमें इस लिक्विडिटी को लिया है। इसको हटाऊंगा तो पता चल जाएगा। ओके, इसकी लिक्विडिटी ली है, तो ये पुल बैक है। तो अगर ये पुल बैक है, तो अगर प्राइस इसमें आएगा लो वॉल्यूम के साथ, उसके बाद यहाँ पे जब बाइंग प्रेशर बनेगा वॉल्यूम के साथ, तो हम देख सकते हैं बाइंग के लिए, या फिर से नीचे देखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। फिर से आ गए यहाँ पे प्राइस, और नीचे का सपोर्ट भी हम आगे ले जा रहे हैं, इसको भी ले जाते हैं आगे। अरे ये नहीं, इसको आगे ले जाएंगे। राइट, अब प्राइस यहाँ पे आ गया, एकदम से सीधा गिर गया है, कुछ है नहीं इसमें हरकत है। कंफर्मेशन की वेट करेंगे, बाइंग आता है वॉल्यूम के साथ कि नहीं आता है। ओके, इसको हटाओ, नहीं सपोर्ट किया, रिस्पेक्ट नहीं किया। ओके, इस लेवल का भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो उसको। सपोर्ट पे आया, फिर से आने दिए। ओके, अब इम्पोर्टेंट बात है, देखो आप, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे। ओके, देखो ये कैंडल जो बनी है, सारी चीज़ें अभी रिमूव कर रहा हूँ समझाने के लिए। ओके, देखिए ये कैंडल बनी है, देख रहे हो आप, प्रीवियस वॉल्यूम से तगड़ा वॉल्यूम, लेकिन ये सेकआउट कैंडल है कि नहीं है? क्या हो गया इसको? बंद हो गया। मोबाइल में कहीं टच नहीं, इसमें तो टच कहाँ होगा, जूम में तो सेकआउट कैंडल ये वाली है। आ गए ना फिर से? अरे कहाँ थे यार, पूरा बिगड़ गया, मेहनत पानी में गई। फिर से आ जाते हैं 7 तारीख को। ओके, हो, कहाँ थे? पर अभी टाइम वाइम कुछ देखा नहीं था। चार्ट अपने आप रिफ्रेश हो गया है ना, दिक्कत। हम्म, और ड्राइंग भी हमने रिमूव कर दिया। देख लेंगे, चलो पता चल जाएगा वो तो वैसे भी। हम्म, यहाँ पे थे, नहीं नहीं होंगे ना ये। अच्छा, लेकिन उसमें बाइंग कैंडल था ना, तो वो नहीं है इसमें। ये आ रहा, ये रहा ये। चल, पर हाँ अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ पतला कैंडल था, चलो कोई बात नहीं। तो अभी देखो, अगर ये सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो प्रीवियस वॉल्यूम यानी कि मदर कैंडल के ऊपर भी अभी भी क्लोजिंग नहीं हो रहा है इसका। ओके, वॉल्यूम के साथ अभी भी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो अभी भी हमारे लिए वैलिड नहीं है, अभी भी कुछ भी वैलिड नहीं है, जहाँ से बाइंग का कोई सेटअप मिल ही नहीं रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल। अब क्या हो रहा है कि भाई एक जो लेवल था, जहाँ से इसने एक लेवल का ब्रेकडाउन किया था, उसी लेवल पे प्राइस आ रहा है। यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की कंपेयर में वॉल्यूम अच्छे आ रहा है। उसके बाद आप स्ट्रक्चर को देखोगे, तो उसके बाद हमें चाहिए ग्रीन कैंडल, लेकिन क्या हो रहा है इसमें? कुछ डिसीजन ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो कैंडल? तो यस, यहाँ से अगर ये कैंडल इस तरह से ना होती, अगर कोई नॉर्मल कैंडल क्लोज करती, तो हम इसमें बाय के लिए जा सकते थे। ओके, लो का स्टॉप लॉस डाल के, लेकिन अभी भी नहीं कर सकते कुछ। वेट करना पड़ेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा इसका? तो देखिए, इसको मार्क कर लेते हैं भाई। एक रेंज में फंसा हुआ है, तो एक रेंज का ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आना चाहिए, तभी वैलिड है। ओके, सेम फिर से रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम गिरेगा नीचे। ओके, तो गिरा, अभी भी हमारे लिए कुछ ये था, देखो यहाँ पे था ये शायद। ओके, अब आ जाओ, अब मजा आने वाला है, देखो 1 2 3 कंटिन्यूस गिरा। 2 दिन यानी कि 7 तारीख से पूरा 24 घंटे से देख रहे हैं, सेटअप मिल नहीं रहा है। ओके, तो ये अब देखो 1 2, और ये कैंडल जो सेकआउट बोलते हैं ना, ये सेकआउट नहीं है। ओके, ये सेकआउट नहीं है, ये 3 कैंडल स्विंग है। तो सेकआउट की पैटर्न से ट्रेड नहीं है, ये पैटर्न है 3 कैंडल स्विंग के अकॉर्डिंग। राइट, तो ये हो गया कि भाई जो हम चाहिए कन्फ्यूजिंग कैंडल जिसको हम बोलते हैं, तो भाई ये वो कन्फ्यूजिंग कैंडल है, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले इसमें फोकस करेंगे। तो ये वॉल्यूम अच्छा तगड़ा वॉल्यूम था, तो इसको हम मार्क करेंगे भाई बड़ी कैंडल पे है, तो लोगों ने सेल किया होगा। राइट, लोगों ने सेल किया होगा। तो मुझे चाहिए इसके ऊपर वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग नहीं आ रहा है इसमें। वेट करेंगे,
कोई बात नहीं, भाग जाता है तो छोड़ देंगे, हम वेट करेंगे। ओके, कब हो सकता है, देखो एक वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है, तो दैट इज अगेन अगर नीचे आता है ना प्राइस लो वॉल्यूम के साथ, तो दैट इज एक्ट एज अ सपोर्ट। तो अगर प्राइस आया है तो यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आ रहा है, तो आप देखोगे तो वॉल्यूम अच्छे आ रहा है, तो वो भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। ओके, फिर से वेट करेंगे। देखो अब आएगा मज़ा, जब इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ओके, वॉल्यूम के साथ। अब हमें स्ट्रक्चर को पीछे देख लेना है कि भाई इसको एक्सटेंड करना है। ओके, अभी भी एक ही रेंज में घूम रहा है। ओके, तो अभी भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया है, इसमें अभी भी नहीं आया है, देखो आप, वॉल्यूम से बाइंग आया है अभी भी, लेकिन रेजिस्टेंस पे कैंडल कैसा है, वीक है। तो हमें कुछ नहीं कर सकते, हमें तो नीचे कोई ना लेग में वेट करना पड़ेगा, अगर कुछ है तो। तो इसमें एक ही ऐसा लेवल है प्रोबेबिलिटी कि भाई इसमें अगर आता है तो, और लास्ट ही लास्ट ये ऑर्डर ब्लॉक दो है, एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अगर यहाँ पे आता है बाइंग प्रेशर आता है, हाई वॉल्यूम के साथ आता है, दैट इज़ अ गुड लेवल फॉर बाय। अगर वॉल्यूम नहीं आते तो फिर से आराम से बैठेंगे। चलिए प्राइस आया। ओके, यहाँ पे देखो अच्छा सा बाइंग प्रेशर वॉल्यूम के साथ, एक और कैंडल हमने देखा। अगर ये ट्रेड से गलत होंगे तो लो के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। ओके, टारगेट आप क्या रखोगे, ये वाला टारगेट बताओ अभी, किस तरह से टारगेट रखेंगे इसमें। हाँ, ओके, तो इसको कब पहुंच गए, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी क्या हुआ, चार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा तो टाइम शिफ्ट नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ से बाय किया तो हम यहाँ पे सबसे पहले वेट करेंगे, यहाँ पे आता है, अगर कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर जाता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। ओके, ऐसा नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है तो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, कंटिन्यूस जा रहा है जाने दो, कहीं पे भी आपको इस रेंज में प्रीवियस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई है, नहीं हुई, एक ही कैंडल जो बड़ी बनी, उसके बाद देखो आप, मार्क करो आप इसको और इसको, कहीं पे भी क्लोज नहीं हुआ है। देखो इसको आप देखोगे तो इस एक बार लो बना दिया ये, इसके भी नीचे प्राइस नहीं गया। ओके, अब कंटिन्यूस जा रहा है, जाने दो जाने दो। अब कहाँ पे हुआ स्ट्रक्चर, यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ओके, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना, तो वहाँ से निकल जाना है फिर, दैट इज द टारगेट। प्रीवियस कैंडल के नीचे, यानी कि जो मदर कैंडल थी वॉल्यूम इसके नीचे, तो इसका मतलब क्या है भाई, कोई बात नहीं, अगर फिर से लेवल पे आएगा, प्राइस लो वॉल्यूम के साथ आएगा, बाइंग प्रेशर आएगा ना, फिर से तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है अब। तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो हमें वॉल्यूम चाहिए, कुछ नहीं, छोड़ दिया, बाय नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज बाइंग वॉल्यूम ही नहीं है। ओके, तो अगर बाइंग वॉल्यूम नहीं है तो हम बाय नहीं कर सकते। अब फिर से नीचे आ गए, यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं है। ओके, चलिए छोड़ देते हैं, ये सेलिंग लेवल है लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे। ओके, प्रीवियस कैंडल मदर कैंडल अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ आया, तो ये मदर कैंडल इंपॉर्टेंट बन जाएगी इसके लिए। इसके ऊपर ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम हो रहा है, नहीं हो रहा है, देख रहे हो आप, ये वॉल्यूम और यहाँ पे और कैंडल भी, इसकी भी शक्ल ठीक नहीं है। ओके, छोड़ दो उसमें। ओके, अब आ जाते हैं आगे, अब यहाँ पे। ओके, छोटी सी कैंडल, उसके बाद वॉल्यूम बहुत ही तगड़ा सा वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, मदर कैंडल के ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये बड़ी सी कैंडल बनी हुई है सबसे अच्छी लेवल पे, तो यहाँ पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा इसमें। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वेट, अगर रिट्रेसमेंट लो वॉल्यूम के साथ आता है तो हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अगर छूट जाता है तो कोई बात नहीं। ओके, फिर से आया सपोर्ट पे। अब आ यहाँ पे, जब बाइंग प्रेशर बना तो इसके वॉल्यूम है नहीं, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छोड़ देना है इसको। ओके, चलो अब आ जाती है फिर से प्राइस डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, वॉट एवर जो भी है। अब प्राइस इस वाले कैंडल से वॉल्यूम बने अब। ओके, तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा इसमें, जो एक मदर कैंडल बनी है नज़दीकी, इसके ऊपर क्लोजिंग पे हाई वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। ओके, क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, ये
वैलिड क्लोजिंग नहीं है, ये भी वैलिड क्लोजिंग नहीं है, ये भी वैलिड क्लोजिंग नहीं है, ये वैलिड है, वॉल्यूम अच्छे है, कैंडल अच्छी है, तो ये वैलिड है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बाय कर रहे हो तो इस लेग में कहीं पे भी पुल बैक नहीं है। ओके, इस लेग में कहीं पे भी पुल बैक नहीं है, स्टॉप लॉस सीधा बनेगा नीचे। ओके, तो ये एंट्री हाई रिस्क की हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ दिस एंट्री हमें वेट करना है एक पुल बैक का। अगर इस लेग में पुल बैक करके ट्रेड आता ना तो हमारा स्टॉप लॉस बनता वो, लेकिन कंटिन्यूस लेग में गया है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर एक वेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? आप अगर यहाँ से बाय करोगे ना तो ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे कहीं पे भी वैलिड स्टॉप लॉस नहीं है, वैलिड स्टॉप लॉस सीधा लो पे है। ओके, क्योंकि इसमें बीच में कहीं पे भी पुल बैक नहीं है। अगर पुल बैक करके आता, पुल बैक करके जाता इस तरह से, ओके, ये यहाँ पे, तो हम देख सकते थे कि भाई अगर यहाँ से माइंग आए तो इस लो के नीचे एक स्टॉप लॉस डाल सकते, ऐसा ये इस लो के नीचे डाल सकते थे, लेकिन बीच में कोई पुल बैक नहीं है तो सीधा यहाँ पे बनेगा स्टॉप। तो इससे अच्छा है हमें वेट करें। ओके, तो पुल बैक आया, अब इस लेवल इसकी की लेवल बन जाता है तो कुछ नहीं है इसमें, बॉटम में, अभी बॉटम में आ जाते हैं, फिर से कुछ भी नहीं बन रहा है, सेटअप बन ही नहीं रहा है। ओके, एक ही ट्रेड बना है, कब से वेट कर रहे हैं। ओके, फिर से आ जाते हैं, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अभी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट इसके ऊपर होगा, कुछ नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो आप, अच्छा खासा क्लोजिंग हुआ इसके ऊपर वॉल्यूम के साथ, सेम इस लेग में भी कोई पुल बैक नहीं है, देख रहे हो? तो यहाँ से अगर मैं बाय कर रहा हूँ ना तो ये मेरा स्टॉप लॉस लंबा जाएगा। ओके, तो अभी वेट करना पड़ेगा पुल बैक का कि भाई इसमें रियल में पुल बैक है, तो ये जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था वहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ आना चाहिए, तभी मेरे लिए वैलिड है। ओके, अदरवाइज मेरे लिए वैलिड नहीं है। तो इसमें वाई वॉल्यूम के साथ कब आता है? ये मदर कैंडल है। ओके, मदर कैंडल के ऊपर वॉल्यूम ही नहीं है, छोड़ दो फिर। ओके, वेट करेंगे फिर से। ओके, अभी भी कुछ नहीं है स्ट्रक्चर पे, अब ब्रेकआउट इसमें हो जाता है, हो गया ब्रेकआउट, कहाँ पे हुआ? 67,000 के अराउंड का एक ब्रेकआउट हो गया, तो इसको मार्क कर देते हैं। ओके, इसको मार्क कर देते हैं, अभी इसमें ब्रेकआउट हो गया है, वॉल्यूम के साथ हुआ है, परफेक्ट, राइट। अब पुल बैक आएगा तो एंट्री करेंगे, राइट। तो पुल बैक आता है, आ गया, आ गया, वॉल्यूम आए, नहीं आए, बहुत वेट कर रहे हैं ना, कितनी तरह से स्ट्रक्चर का मैपिंग कर रहे हैं, ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। ओके, अब यहाँ से आप देखो, इसमें इस तरह से यहाँ पे हाई आ गया है, तो इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है या फिर से नीचे आएगा तो फिर से देखेंगे। चलिए, फिर से नीचे आ गया, आ गया, चलो अब वॉल्यूम मुझे चाहिए तभी ठीक है, अदरवाइज इसको भी छोड़ देंगे। ओके, अब आया यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम आया है, प्रीवियस जितने भी वॉल्यूम थे ना इसकी कंपेयर में तगड़ा वॉल्यूम, कैंडल भी बढ़िया। ओके, दैट इज द बाय एंट्री। सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है। ओके, तो स्विंग लो पे से स्टॉप लॉस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो अगर वहाँ पे रिवर्सल आता है तो वहाँ से टारगेट बुक कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस को ले जा सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वे है। ओके, चलिए, चलने दो, टारगेट होगा यहाँ पे डन। अब कैंडल तगड़े बनी है तो क्यों निकलना है भाई, तगड़ी बनी है तो रहने दो। प्रीवियस कैंडल के नीचे कहाँ पे क्लोज होती है? तो यहाँ पे क्लोज हो गई। ओके, तो ये टारगेट आपका यहाँ पे डन हो गया, यहाँ पे। ओके, तो दो ट्रेड मिले हैं सिर्फ, लेकिन दोनों अच्छे चले, वो देखा आपने? 1:3, उसमें भी 1:3। चलो, अब आ जाते फिर से, अगर प्राइस फिर से इस लेवल पे आएगा, ओके, वॉल्यूम अगर मेरे बाइंग के आएंगे तो ही मैं बाय करूँगा। ओके, नहीं आ रहे, छोड़ देंगे, सेम सेटअप, सारे बार आपको सेम सेटअप फॉलो करना है। ओके, फिर से ऊपर के लेवल पे आएंगे, तो ये टारगेट है, इसका स्टॉप लॉस, सॉरी, इसका ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम कंफर्म। अब इसमें फिर से पुल बैक आएगा तो मैं बाय करूँगा विथ वॉल्यूम। ओके, तो कहीं भी वॉल्यूम का, यस, यहाँ पे एक बार आया देखो आप, इस वाले पे। ओके, प्रीवियस दो कैंडल की कंपेयर में ज़्यादा वॉल्यूम, सेकआउट बना है। ओके, तो सेकआउट पे लो पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे बाय बनेगा? एज ऑलरेडी ये सपोर्ट भी था। ओके, तो इसी पे आया है प्राइस,
कहाँ पे टारगेट बनेंगे, तो स्विंग हाई बहुत दूर है इसका। ओके, स्टॉप लॉस जाता है एग्जिट, ऊपर की ओर जाता है, वेट करेंगे। चलिए, क्या हुआ, मोमेंटम आया, कहाँ तक गया, यहाँ तक, नहीं लिया, वेट किया, स्टॉप लॉस लेके एग्जिट। ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हुए हमारे 3, इसमें से एक 200 पॉइंट का लॉस। ये भी ट्रेड अच्छा चला था। ओके, 450 पॉइंट नहीं चाहिए हमें, तो चाहिए थे टारगेट। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हुआ है, सेल करेंगे नहीं करेंगे, बाई ही करना है। ओके, एक और ऑर्डर ब्लॉक। फिर से वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम नहीं है तो मैं प्रीफर ही नहीं करता हूँ। चलो आ जाओ, फिर से सेलिंग बना, सेलिंग बना, बाइंग आया, प्रीवियस 2 कैंडल रेड, एक बाइंग कैंडल, वॉल्यूम अच्छे खासे, सेकआउट कैंडल है, ग्रीन कैंडल पे एंट्री करनी है। ओके, स्टॉप लॉस लो पे, अगर ये मेरा ट्रेड ये भी गलत जाता है तो फिर स्टॉप लॉस, अगर इस दिन में यानी कि दिन के 2 ट्रेड हमारे हो जाएंगे, तो स्टॉप लॉस जाता है तो उस दिन हमारा दिन अच्छा नहीं है, तो एग्जिट कर लेंगे। ओके, चलिए, ट्रेड अच्छा चल रहा है, चलने दो। ओके, चलने दो। कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है, एग्जिट। समझ रहे हो आप? तो इसी वजह से यहाँ पे चौथा ट्रेड हुआ, 1400 1400 1400, एक 200 का लॉस। ये एंट्री सेकआउट वाली एंट्री थी, बहुत बढ़िया गिर रहा था मार्केट, सपोर्ट से लोगों ने सेल किया है, सेल किया है तो वॉल्यूम भी इतने अच्छे नहीं थे, तो ये अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग, ग्रीन कैंडल हुई, एंट्री हुई। और फिर से इस लेवल पे आएगा तो फिर से बाइंग आ सकता है नीचे से, राइट। अभी आ जाओ, देखो, तो अभी यहाँ पे आ रहा है ना, अब देखो वॉल्यूम आया है, प्रीवियस वॉल्यूम की कंपेयर में, तो ये भी एक एंट्री यहाँ पे बनेगी फिर से। ओके, तो इसी तरह से इस चीज़ को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस कटा है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। ओके, फिर सेल नहीं कर देना इसको। कब तक ये सिनेरियो चलता रहेगा, जब तक उसका एक बड़ा टाइम फ्रेम का जो हमने एनालिसिस किया था ना वनडे का, उसका जब तक वो वनडे का लेवल टच नहीं हो जाता है तब तक ये सेटअप चलता रहेगा। ओके, तो ये सेटअप कहाँ पर डन हुआ है आप देखो, तो ये सबसे पहले यहाँ पे डन हो गया था, ये लिक्विडिटी ली तब। ओके, तो ये लिक्विडिटी ले ली तो यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। ओके, हल्का सा रिवर्सल कर सकते हैं, तो उसको भी आप ट्रेड में देख सकते हो। ओके।